Miscellaneous exercise on chapter 9, question number 15. The population of a village increases continuously at the rate proportional to the number of its inhabitants present at any time. If the population of the village was 20,000 in 1999 and 25,000 in the year 2004, what will be the population of the village in 2009? So initially हम let करते हैं, let y be the population at any instant t, यानी किसी भी टाइम t पे हमने पॉपुलेशन को लिख लिया है y. अब क्वेश्चन में गिवन है पॉपुलेशन इंक्रीजेस कंटिन्यूसली at the rate proportional to the number of its inhabitants. नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स यानी पॉपुलेशन की ही बात कर रहे हैं. सो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, या इसे हम लिख सकते हैं dy/dt इज proportional to number of inhabitants present. सो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स एट एनी टाइम हमने लिया है y. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जनरल इक्वेशन ये बन गई है. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू k इंटू वाई, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो इस इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट करके हम लिख सकते हैं dy/y इज इक्वल टू k dt. वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है. k कुछ कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर ही रहेगा. तो dy/y इंटीग्रल, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू k इंटीग्रल dt हो जाएगा t प्लस अ कांस्टेंट c. नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इन 1999 पॉपुलेशन की वैल्यू है, पॉपुलेशन इज इक्वल टू 20,000. सो इसे हम ले लेते हैं इनिशियली, यानी टाइम 0 होगा और पॉपुलेशन यानी y की वैल्यू हमें इस टाइम गिवन है 20,000. सो ये इंफॉर्मेशन इसमें अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो ये बन जाएगा log ऑफ 20,000 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस कॉन्स्टेंट c. तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई है log 20,000. इसको हम वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये बनती है log y इज इक्वल टू के टी प्लस कॉन्स्टेंट की वैल्यू हो गई log 20,000. तो इसे हम लिख सकते हैं log y माइनस log 20,000 इज इक्वल टू के टी. सो log y माइनस log 20,000, दोनों log का बेस जो है सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ y अपॉन 20,000. इस तरीके से लिखा जा सकता है इज इक्वल टू के टी. ये अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन है. इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इन द ईयर 2004. इन 2004, सो 1999 से अगर हम देखें, 99 को हमने t इक्वल टू 0 लिया है, तो 2004 हो जाएगा t इज इक्वल टू 5. और इस समय पॉपुलेशन यानी y की वैल्यू गिवन है 25,000. तो इसको हम इक्वेशन में रखें तो बन जाएगा log ऑफ y अपॉन 20,000 है, सो 25,000 अपॉन 20,000 आ जाएगा इज इक्वल टू के टी. सो ये थाउजेंड्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. 25 अपॉन 20 ये हो गया 5/4. सो log 5/4 इज इक्वल टू t की वैल्यू भी 5 रखनी है, तो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास 5k, यानी यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई है 1/5 log 5/4. सो इक्वेशन अब हमारी चेंज होके बन गई है log y अपॉन 20,000 इज इक्वल टू के टी था, तो ये हो जाएगा अब 1/5 log 5/4 होल इंटू टी. सो फाइनली हमें निकालनी है पॉपुलेशन इन द ईयर 2009. सो इन 2009, सो 99 में t की वैल्यू 0 है, तो 2009 का मतलब हो गया t इज इक्वल टू 10.
सो टाइम की वैल्यू हम 10 रख देंगे, इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बनता है log y अपॉन 20,000 इज इक्वल टू KT है, K की वैल्यू आई है 1/5 log 5/4 इंटू टाइम की वैल्यू हो गई 10। सो 10 अपॉन 5 ये हो जाएगा 2, तो ये बन गया 2 log 5/4। नेक्स्ट, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि कोफिशिएंट को हम नंबर की पावर में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 5/4 होल स्क्वायर। 5/4 होल स्क्वायर हो गया 25/16। सो यहाँ से आ गया log y अपॉन 20,000 इज इक्वल टू log ऑफ 25/16। तो दोनों तरफ log है जिनका बेस सेम है, तो इनके नंबर्स इक्वेट कर सकते हैं। सो y अपॉन 20,000 ये वैल्यू हो जाएगी 25/16 के इक्वल। यहाँ से y बनता है 25 इंटू 20,000 अपॉन 16। ये वैल्यू क्रिएट हो गई है। सो इसे हम सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। ये बन गया y इज इक्वल टू 25 इंटू, अब 20,000 अपॉन 16, ये करने पे आ जाता है 1250। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 31250। तो ये पॉपुलेशन हो जाएगी इन द ईयर 2009।